चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर एमवाय अस्पताल में मोटापे की सर्जरी अब पूरी तरह से निःशुल्क। इंदौर का महाराजा यशवंतराव अस्पताल मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां मोटापे की बेरियाट्रिक सर्जरी पूरी तरह से फ्री दी जा रही है। इस सुविधा से मरीजों को 5 लाख रुपए तक की लागत बचाने का अवसर मिलेगा। 23 फरवरी से राजेंद्र धारकर ओपीडी में विशेष बेरियाट्रिक क्लिनिक शुरू होगा। यहां विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम नियमित रूप से मरीजों की जांच, परामर्श और स्वास्थ्य मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेगी। ग्वालियर में 5,600 पुलिस आरक्षक अभ्यर्थी करेंगे फिजिकल टेस्ट, तैयारियां पूरी। ग्वालियर में सोमवार से पुलिस आरक्षक भर्ती का फिजिकल एग्जाम शुरू होने जा रहा है। कंपोज स्थित 14वीं बटालियन के एसएएफ ग्राउंड में आयोजित इस परीक्षा में 5600 से ज्यादा अभ्यर्थी 20 दिनों तक अपनी शारीरिक क्षमता का परीक्षण करेंगे। ग्वालियर पुलिस ने परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए कड़ी निगरानी और फर्जी अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन की तैयारी पूर्ण कर ली है। अब 10वीं के बाद डिप्लोमा को मिलेगी 12वीं के बराबर मान्यता। छात्रों के लिए बड़ी राहत है। अब 10वीं के बाद किए गए डिप्लोमा कोर्स को 12वीं कक्षा के समकक्ष मान्यता मिलेगी। इस बदलाव से छात्र आसानी से इंजीनियरिंग और एमबीए कॉलेजेस में प्रवेश ले सकेंगे। ये निर्णय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया। साथ ही जबलपुर के टीआईटी और ज्ञान गंगा संस्थानों को ऑटोनॉमस का दर्जा दिया गया। एम्स भोपाल में पीईटी-सीटी स्कैन सेवा शुरू। कैंसर मरीजों को मिलेगी सही जानकारी। कैंसर की शुरुआती और सटीक पहचान अब और आसान होने जा रही है। एम्स भोपाल में जल्द पीईटी-सीटी स्कैन सेवा शुरू होगी। ये सेवा मरीजों को कैंसर के स्टेज, फैलाव और इलाज की प्रभावशीलता के बारे में सही जानकारी देगी। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज की दिशा तेज होगी और मरीजों को बड़े निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंदौर बुधनी नई रेल लाइन 108 गांव का अधिग्रहण, काम 2030 तक होगा पूरा। मध्य प्रदेश में इंदौर से बुधनी तक बनने वाली नई ब्रॉडगेज रेल लाइन की प्रगति धीमी पड़ गई है। करीब 5 साल की देरी पहले ही झेल चुकी इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अब जमीन अधिग्रहण और मुआवजे संबंधी औपचारिकताएं बाधा बन रही हैं। कुल 108 गांव का अधिग्रहण होना है। निर्माण कार्य सुचारू न होने के चलते अब इसे पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ग्वालियर बैतूल नागपुर हाईवे कॉरिडोर में ब्लैक स्पॉट खत्म, अंडरपास और पुल बनेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के बाद ग्वालियर से बैतूल होते हुए नागपुर तक नए हाईवे कॉरिडोर की प्रक्रिया तेज हो गई है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सिवनी के पास लखनादौन और खवासा के बीच ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए अंडरपास और पुल निर्माण की योजना बनाई है। प्रस्तावित 569 किलोमीटर लंबे 6 लेन हाईवे का अनुमानित खर्च 40,000 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे सस्ती बिजली, सरकार ने पेश किया धांसू सोलर प्लान। मध्य प्रदेश में जल्द ही सभी नगर पालिका और नगर परिषद को 24 घंटे बगैर ब्रेक बेहद सस्ती बिजली मिलेगी। इसका उत्पादन मुख्यतः सोलर पावर से होगा। इसके लिए सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली और भोपाल में सभी नगर पालिका और परिषद के सीएमओ व अध्यक्षों की बैठक बुलाने जा रही है। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में बताया कि सरकार सोलर पावर स्टेशन तैयार कराने में हर तरह से मदद करेगी। सरकार की सोलर पंप सब्सिडी योजना किसानों तक नहीं पहुंची, जानिए लाभ कैसे मिलेगा। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार हर साल बजट में सोलर पंप सब्सिडी के लिए राशि आवंटित करती है। 2026 के बजट में 1 लाख किसानों को अनुदान पर सोलर पंप मिलने की घोषणा हुई है, लेकिन योजना के प्रचार प्रसार की कमी के कारण अधिकांश किसान इससे अनजान हैं। ईटीवी भारत ने इस पहल के धरातलीय असर की पड़ताल की और जिम्मेदार विभाग से ये भी पूछा कि किसान अनुदान पर सोलर पंप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़े तो ड्रोन करेगा पीछा, इंदौर पुलिस की तीसरी आंख सक्रिय। इंदौर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले अब सतर्क रहें। शहर की ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन की मदद से अपनी तीसरी आंख तैनात कर दी। ड्रोन शहर के प्रमुख चौराहों पर उड़ते हुए नियम तोड़ने वालों पर नजर रख रहे हैं और कंट्रोल रूम में लाइव फुटेज भी भेज रहे हैं। इससे नियम तोड़ने वालों पर सीधे कार्रवाई संभव होगी। पहली बार ड्रोन के जरिए चालानी कार्रवाई शुरू करने से अब इंदौर में नियम तोड़ना लगभग असंभव हो गया है। लीज होल्ड जमीन को फ्री होल्ड कराने का रास्ता होगा आसान, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मांगा 3 माह का समय। मध्य प्रदेश में लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कराने के लिए नगर निगमों के चक्कर काट रहे लोगों की मुश्किलें जल्द खत्म होने वाली हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में कहा कि सभी निगम कमिश्नर को भोपाल बुलाकर इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। यदि नियम में कोई बाधा आई तो उसमें संशोधन किया जाएगा। मंत्री ने अगले 3 माह के भीतर इसे पूरा करने का आश्वासन दिया।
मध्य प्रदेश में खुलेगा एआई डेटा सेंटर, पढ़ाई से लेकर इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन तक नया इकोसिस्टम। मध्य प्रदेश में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नया इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। कॉलेजेस में एआई की पढ़ाई से लेकर इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन तक सब शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में बताया कि प्रदेश में बड़ा एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए निवेशकों और कंपनीज को न्योता दिया गया है। ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का अभियान, राहुल गांधी और खड़गे 24 फरवरी को भोपाल में। कांग्रेस मध्य प्रदेश से ट्रेड डील के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 24 फरवरी को भोपाल आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि किसानों पर हुए कथित कुठाराघात के विरोध में यह अभियान गांव-गांव तक जाएगा। डायल 112 फेज 2 प्रोजेक्ट में मर्सिडीज कार विवाद, हाईकोर्ट ने डीजी व एसएसपी से जवाब मांगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने डायल 112 फेज 2 प्रोजेक्ट के 972 करोड़ रुपए के ठेका विवाद में सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ ने डीजी और एसएसपी पुलिस, टेलीकम्युनिकेशन से विस्तृत जवाब तलब किया। कोर्ट ने आज 21 फरवरी तक जवाब दाखिल करने और उसकी प्रति याचिकाकर्ता पक्ष को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। एमपी में वर्षों से रह रहे लोगों की लीज का नवीनीकरण आसान, नियम में होगा संशोधन। मध्य प्रदेश में लंबे समय से भूमि पर रह रहे या कारोबार कर रहे लोगों के लिए लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया सरल होने वाली है। राज्य सरकार ने बताया कि कई जगह लीज की मूल संरचना बदल जाने के कारण नवीनीकरण नहीं हो पा रहा था। अब नियम में संशोधन कर ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि संबंधित निकाय की आय बढ़े और लीज का नवीनीकरण आसानी से हो पाए। यह कदम नागरिकों की सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा। भोपाल में जहरीली हवा पर एनजीटी की फटकार, कलेक्टर कमिश्नर से मांगा करोड़ों का हिस्सा। भोपाल में बढ़ते वायु प्रदूषण और धूल के गुबार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया। एनजीटी ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत पिछले 5 वर्षों में मिली राशि और उसके खर्च का विस्तृत विवरण मांगा। भोपाल सिटीजन्स फोरम की याचिका में राजधानी में प्रदूषण, सड़क धूल और AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी के छिड़काव की कमी को मुद्दा बनाया गया। भोपाल में 26.5 टन संदिग्ध गोमांस कांड, मां भवानी संगठन के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को खून से लिखा पत्र। भोपाल पुलिस मुख्यालय के पास पकड़े गए 26.5 टन संदिग्ध गौमांस मामले ने देश भर में हलचल मचा दी है। मां भवानी हिंदू संगठन के अध्यक्ष भानु हिंदू ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने खून से पत्र लिखकर निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की। भानु हिंदू ने कहा कि ये केवल आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था और सामाजिक संवेदनशीलता से जुड़ा गंभीर विषय है। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब, जीतू पटवारी ने अमित शाह को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में रोजाना कई लड़कियां और महिलाएं लापता हो रही हैं। अब तक 2.5 लाख से अधिक बेटियों का सुराग नहीं मिल पाया। इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने राज्य सरकार को प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देने का आग्रह किया। उज्जैन में वाहन खरीद पर 50% टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन और बीमा अटके। मध्य प्रदेश के उज्जैन व्यापार मेले में वाहनों की बिक्री जोर शोर से चल रही है। 3 दिन में सैकड़ों कार और 2 पहिया बिक चुके हैं, मगर तकनीकी अड़चन ने ग्राहकों और डीलर्स की चिंता बढ़ा दी। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के पोर्टल अपडेट न होने के कारण टैक्स जमा नहीं हो पा रहा। नतीजा इंश्योरेंस तो हो गया, लेकिन वाहन रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में समय पर टैक्स जमा न होने पर पेनल्टी भी लग सकती है। एमपी में लिपिक कर्मचारियों के लिए 3 माह की ट्रेनिंग, 5,000 रुपए चालान देना होगा। मध्य प्रदेश में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए 3 माह का लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये ट्रेनिंग 1 अप्रैल से 30 जून तक चलेगी। स्थानीय निकायों और अर्धशासकीय संस्थाओं के वे कर्मचारी जिनकी परिवीक्षा अवधि पूरी हो चुकी है, वो भी प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। वित्त विभाग के निर्देशानुसार कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए 5,000 का चालान जमा करना होगा। इच्छुक कर्मचारी अपने आवेदन 16 मार्च तक जमा कर सकते हैं। गुना वन विभाग का डिजिटल क्रांति एआई से आग का पूर्वानुमान। गुना में वन क्षेत्रों की आग अब नहीं होगी। अचानक डीएफओ अक्षय राठौर ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया जो 24 से 72 घंटे पहले आग लगने की संभावना बताता है। ऐप से ये पता चलेगा कि आग कितनी भीषण होगी, किस दिशा में बढ़ेगी और रोकने में नाकामी होने पर कितना क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। इससे वनकर्मी समय रहते तैयारी कर आग फैलने से रोक पाएंगे। भिंड के कोहार गांव में जाटव समाज का सामाजिक बहिष्कार, ब्राह्मण क्षत्रियों ने शपथ ली।
भिंड जिले के कोहार गांव में ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज समेत अन्य ग्रामीणों ने जाटव समाज का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया। हनुमान मंदिर में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने शपथ ली कि वे जाटव समाज के लोगों के साथ सामाजिक मेलजोल और घर खेत संबंध खत्म कर देंगे। ये कदम 17 फरवरी को दर्ज SC/ST एक्ट के FIR और कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में उठाया गया। देश के 100 हादसा प्रभावित शहरों में MP के 6 जिले, सागर में जीरो फैटेलिटी मिशन शुरू। देश के सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाले 100 जिलों में मध्य प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं, जिनमें सागर भी है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार सागर, धार, सतना, रीवा, जबलपुर, खरगोन में सबसे अधिक सड़क हादसे दर्ज हुए। इन जिलों को अब जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिसका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को शून्य तक लाना है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर शुरू हुई गिद्धों की गणना, वाइल्ड लाइफ में अहम भूमिका। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय गिद्ध गणना का काम फिर से शुरू हो गया है। पहले ही दिन कई गिद्ध देखे गए, जो वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के अनुसार गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार गिद्धों की संख्या मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जा रही है, जिससे आंकड़े सटीक आने की उम्मीद है। AI समेत हंगामे पर भड़के CM मोहन, कांग्रेस पर तीखा वार। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट उतारकर नारेबाजी की, जिस पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी विचारधारा बताया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया भारत की तकनीकी क्षमता को स्वीकार कर रही है, तब कांग्रेस राष्ट्रीय मंचों को राजनीतिक अखाड़ा बना रही है। IPL की तर्ज पर सनातन प्रीमियर लीग क्रिकेट के जरिए युवाओं को धर्म से जोड़ेंगी। देश भर में IPL के बढ़ते क्रेज के बीच यूपी के संत आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने अपनी सनातन प्रीमियर लीग शुरू की। इंदौर में उन्होंने अपनी टीम का गठन और स्वरूप पेश किया। संत ठाकुर का कहना है कि क्रिकेट के माध्यम से युवा खेल प्रेम तो बढ़ाएं, साथ ही सनातन संस्कृति और संस्कारों से भी जुड़े रहें। इस नई पहल के जरिए युवा न केवल खेल में आगे बढ़ेंगे, बल्कि धर्म और परंपराओं से जुड़कर संस्कारवान बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।